तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं एफडी में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में। अब जो एफडी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो हर 3-4 महीने में अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को हर 3-4 महीने में अपडेट करता है। जैसे कि आरबीआई ने अभी अपने हाल ही में जो है रेपो रेट को कम करा हुआ है, 6.25 से 6% का करा हुआ है। तो बैंकें भी अपने जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट और एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अपडेट करता है। इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों में एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या आपको ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंकों में देखेंगे एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम पोस्ट ऑफिस में भी देखेंगे एफडी के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, अब टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं इंडिया में, जिसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 4 जो है स्लैब देखने को मिल जाएंगे। 1 साल के लिए अगर आप एफडी कराते हो तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, 3 साल के लिए कराते हो तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा, और 5 साल के लिए कराते हो तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा एक हाईएस्ट स्लैब भी होती है। हाईएस्ट स्लैब मतलब इनकी एक ऐसी स्कीम भी चलती है जिसमें ये हाईएस्ट जो है एफडी पर इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल 4 स्लैब आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अगर 1 साल के लिए आप यहाँ पे एफडी कराते हो तो 6.8% पर आपको ऑफर करा जाएगा, 3 साल पे कराते हो तो 7%, और 5 साल कराते हो तो 6.85, और ओवरऑल इनका जो हाईएस्ट स्लैब रहता है वो 7.1% का रहता है। इसके अलावा जो आते हैं आपके सीनियर सिटीजन, ये रहता है नॉर्मल लोगों के लिए, ये जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। और अगर आप कोई सीनियर सिटीजन हो और वो यहाँ पे एफडी कराता है तो उसमें 0.5% आप और जोड़ दीजिएगा। जैसे अगर आप 3 साल के लिए कराते हो, जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। ऐसे आपका बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल का 7.05 है, 3 साल का 6.5 है और 5 साल का 6% है। इसमें मैक्सिमम आपका 7.05 ही रहता है। ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसमें 6.75 1 साल का रहता है, 3 सालों का 6.5 और 5 सालों का भी 6.5, और हाईएस्ट स्लैब इसका जो रहता है वो 7.25 रहता है। ऐसे आपका केनरा बैंक है जिसमें 6.85 रहता है 1 साल टेन्योर के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी 6.85 रहता है। इंडियन बैंक में 6.1% रहता है। तो आप यहाँ पे ओवरऑल जो है एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटेल से देख सकते हो। सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी इस समय दे रहा है वो इंडियन बैंक दे रहा है पब्लिक सेक्टर बैंकों में, जो कि है 6.1% का। वही अगर हम सबसे ज्यादा देखें 1 साल का अगर हम देखें टेन्योर का, तो केनरा बैंक हो गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको 6.85 पर मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा है। और हाईएस्ट स्लैब में अगर हम देखें तो हाईएस्ट स्लैब में आपको सबसे ज्यादा पर प्रोवाइड कर रहा है केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये हमने बात करी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों के एफडी के रेट्स की। अब यहाँ पे हम देखने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी यहाँ पे, अब यहाँ पे इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 23 है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक में 1 साल का अगर एफडी कराते हो तो 6.7 है, 3 साल की 6.9 है, 5 सालों की 6.9 है, और हाईएस्ट स्लैब जो इसमें रहता है 7.05 पर आपको मिलता है। बंधन बैंक में 1 साल का 7.75 का है। सबसे ज्यादा इस समय बंधन बैंक ही आपको जो है यहाँ पे एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा। जैसे आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, तो बंधन बैंक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है एफडी में। इसके अलावा हाईएस्ट स्लैब भी इसकी 7.75 की है। सिटी यूनियन बैंक में 7.25 की है, सीएसबी बैंक में 5% की है, डीएसबी बैंक में 7% की है, डीसीबी बैंक में 7.1 है, धनलक्ष्मी बैंक 6.75, फेडरल बैंक 6.75, एचडीएफसी बैंक 6.6 का है, आईसीआईसीआई बैंक 6.7, आईडी बैंक 6.8, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.25, इंडसइंड 7.5 है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7 है, कर्नाटका बैंक 7 है, करूर व्यार बैंक का भी 7 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 6.8, नैनीताल बैंक 6.7, आरबीएल बैंक 7.5, एसबीएम बैंक 7.4, साउथ इंडियन बैंक 6.8, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 7.25, यस बैंक 7% का। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें आप एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल, 3 साल और 5 साल टेन्योर की देख सकते हो, और इसकी हाईएस्ट स्लैब भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्मॉल फाइनेंस कंपनी का, अब जो स्मॉल फाइनेंस कंपनी होती है ये आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी ऑफर करती हैं यहाँ पे। अब वो इस वजह से भी ऑफर करती हैं, जैसे कि अगर आप लोन वगैरह लेने जाते हो, जैसे आप पब्लिक सेक्टर बैंकों में होम लोन लेने जाते हो तो यहाँ पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और अगर आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि जब तो बैंकें जो है पैसा कैसे कमाती है, बैंक जो है आपसे जो एफडी, जो आप एफडी वगैरह कराते हो वो आप बैंक में कराते हो, और बैंक आपको जो है लगभग 6 से 6.5% का जो है आपको एफडी के रेट प्रोवाइड करते हैं। और वही जो एफडी जो आपने कराई होगी उसी को जो है अदर इंडिविजुअल जो यहाँ से लोन लेने आए हैं उनको 8-8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करते हैं। तो 1.5 से 2% का बैंक का मार्जिन रहता है जो बैंक अपना खुद कमाता है। तो इसी में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंकें होंगी, अगर यहाँ से आप पर्सनल लोन लेते हो तो 10-11% पर आपको ऑफर करेंगी, वहीं अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेते हो तो आपको 15, 16, 18% पर भी ऑफर करती है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें एफडी में, देखिए
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 साल का टेन्योर के लिए आप कराते हो तो 7 की जो है एफडी रेट यहाँ पे चलता है। यहीं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7.55 चलता है, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7.9 है, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का 5% है, जना स्मॉल फाइनेंस का 7.5 है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7% का है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का 6% का है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7.9 है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 7.9 है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस 7.25, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.25। अगर हम यहाँ पे बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको एफडी ऑफर कर रहा है, तो वो है यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको 7.9 पर ऑफर कर रहा है। और अगर हम हाईएस्ट स्लैब में देखें तो हाईएस्ट स्लैब में सबसे ज्यादा आपको ऑफर कर रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 8.6 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी पर ऑफर कर रहा है। इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस भी आपको 8.6 पर ऑफर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 1 साल के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हो तो 6.9 पर आपको ऑफर किया जाएगा, 2 साल पे 7 का, 3 सालों पे 7.1 और 5 सालों पे 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। अब ये जितनी भी बैंक है हमने आपको बताया, पब्लिक सेक्टर बैंक के, प्राइवेट सेक्टर बैंक के और कुछ यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें से भी हमने टॉप 20 जो है चुनी हुई है जो आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी ऑफर कर रही है। तो जैसे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 0.50। अगर यहाँ पे हाईएस्ट एफडी रेट देखें तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का 9% का है, वहीं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8.60 का है, इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस 8.60, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस 8.25, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस 8.20, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.20, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.05, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.05। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आती हैं, एसबीआई बैंक है 8.05 है, डीसीबी बैंक 7.75, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब का 7.75 है। इसके अलावा यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक, इनका 7.5 है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.45 है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें आपको दो ही जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के मिलेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो आपको 7.5 के मैक्सिमम जो है एफडी रेट ऑफर करते हैं। अगर आप एफडी कराने जा रहे हो तो एफडी कराने में रहता है कि आप जो है एफडी को अलग अलग जो है बैंकों में आपको एफडी करानी चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी ऑफर करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप जो है अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है, उसको आप एफडी कराना चाहते हो तो आप जो है 3 लाख रुपए कम से कम जो है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी आप 3 लाख कर दो और पब्लिक सेक्टर बैंकों में आप कर दो 3-4 लाख रुपए का। तो ऐसे आप बांट सकते हो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होती है आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एफडी पर ऑफर करती है। वही जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है लगभग जो है इनका सेम ही इस समय देखने को आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमने बात करी जो एफडी के लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में। ऐसे आपका 3-4 महीने बाद जो है आरबीआई जो है अपनी रेपो रेट को जो है चेंजेस करता रहता है, तो उसमें जो है एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो 3-4 महीने बाद अगर जब आरबीआई अपने रेपो रेट में कुछ चेंजेस करेगा तो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस होंगे, तो उसका नेक्स्ट में अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको अगर आप वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आगे कोई क्वेरी वगैरह है आपके लोन्स रिलेटेड। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, होम लोन के, पर्सनल लोन के, कार लोन के, 2 व्हीलर लोन के, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।